अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अमेरिका आने के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा था उसमें बैन लगा हुआ था कोरोना वायरस के कारण। तो अभी फ़िलहाल आज ही अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक नया अपडेट दिया है कि जिन देश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए बैन लगा हुआ था, जो वीज़ा इंटरव्यू रुका हुआ था, उसमें जो अपडेट हुआ है उसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। ये जो ट्रेवल बैन है वो सिर्फ इंडिया के लिए था ऐसा नहीं था, ये इंग्लैंड के लिए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऐसे ही और कई देश थे जहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा था, वहाँ से यहाँ अमेरिका आने के लिए ये जो विजिटर वीज़ा है उस पर बैन लगा हुआ था। अभी इसको नहीं हटाए जाने का कारण है डेल्टा वेरिएंट। आपने सुना होगा शायद, ये बहुत और तेज़ी से फैल रहा है। फिलहाल अभी अमेरिका में और नए केसेस आए हैं कोरोना के। तो यहाँ के सरकार ने ये फैसला लिया है कि अभी फ़िलहाल जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको नहीं ओपन किया जाएगा। तो जो भी दोस्त लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे B1 B2 वीज़ा में टूरिस्ट के रूप में यहाँ आना चाहते थे, उनको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। ये जो बैन है कम से कम 21 अगस्त तक तो शायद कोई नया अपडेट नहीं आएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो मैं अपने चैनल में ज़रूर बताऊंगा, तो मेरे वीडियो से जुड़े रहना आप लोग। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा में आने वाले थे, M1 वीज़ा, F1 वीज़ा या किसी और तरीके के जो वीज़ा थे, जो अमेरिका के थे, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। हालांकि अभी भी जो क्वारंटीन होने का जो रूल है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रैवल में एक इंटरनेशनल ट्रैवल का अभी जो भी रूल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है अगर आप आना चाह रहे हैं। तो अगर कुछ इमरजेंसी केसेस हैं तो उसके लिए कुछ वेवर है, उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं, आप लोग जाके उसको डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको किसी और तरीके का मदद चाहिए बहुत डिटेल में इमिग्रेशन से संबंधित, तो कुछ लॉयर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज भेज सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले थे उन पर कोई बैन नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। कई लोगों का इंटरव्यू तो ऑनलाइन भी हुआ है। तो अगर आप यहाँ पढ़ने आने वाले थे या फिर किसी और तरीके के बिजनेस में आने वाले थे, या मान लो आपको यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आने वाले थे, उनके लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। सारा जो उनका नियम है, जो भी अपडेट है, वो USCIS के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहूँगा, तो आप वहाँ पर भी जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आशा है कि जल्द ही ये जो कोरोना का असर है ये और घातक ना हो, धीरे धीरे कम हो जाए, ताकि आप लोग यहाँ आ सके और सब दुनिया के लोग फिर से एक बार ट्रैवल कर सके। साथ ही आज के इस अपडेट में आपके एक और बहुत कॉमन सवाल का जवाब दे दूँ कि क्या जब आप अमेरिका में यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं, B1 या B2 वीज़ा में घूमने के लिए, तो क्या आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो देखो, मैंने उसको कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं तो लीगल तौर पर काम नहीं कर सकते हैं एक तरीके से। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, जैसे कि यहाँ पर दुकानें हैं, ठीक है, सुपरमार्केट है, ग्रोसरी स्टोर है, अलग अलग दवाई दुकान है, फार्मेसी है वहाँ पर, तो अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं तब वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन स्पॉन्सर करे बिना आपको काम नहीं कर सकते हैं। और वो स्पॉन्सर तभी करेंगे जब उनको लगता है कि आपके पास वो प्रतिभा है कि आप वहाँ काम कर सकते हैं, फिर वो आपके लिए वीज़ा फाइल करेंगे। आप नहीं कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि जब वो स्पॉन्सर करते हैं ना तो इतनी जिम्मेदारी वो लेते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होता है, तो ये सारा कुछ आपके ऊपर नहीं होता है। और वो वीज़ा का जो कैटेगरी है उसको बदलना पड़ता है। आप विजिटर वीज़ा में अगर आए हैं तो उसको फिर काम वाले वीज़ा में बदलना पड़ता है। काम वाले वीज़ा में भी अलग अलग काम का वीज़ा होता है। शायद आपको नहीं पता हो सब वीज़ा के बारे में, लेकिन इन कंपनियों को पता होता है। तो शॉर्टकट में आंसर ये है कि अगर आप घूमने वाले वीज़ा में आ रहे हैं तो सिर्फ घूम सकते हैं। अगर आप किसी को यहाँ जानते हैं, कोई आपको काम का ऑफ़र देता है, तो वो एक अलग बात है। तो लेकिन ऐसे अगर आप सोचेंगे कि आप यहाँ घूमने आएंगे सीधा आपको काम मिल जाएगा, कहीं पर किसी दुकान में जाके पूछेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे नियम प्रावधान होते हैं। ये एक अलग बात है कि अगर आपको कोई कैश में काम दे, अंडर द टेबल एक तरीके से चोरी छिपे कोई आपको कैश में काम करवाए, वो एक अलग बात होती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल में कि अगर आप यहाँ पर विजिटर वीज़ा में आते हैं तो काम कर सकते हैं कि नहीं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए शायद फ़ायदेमंद हो। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जैसे मैंने बताया था कि मैं 10 दिनों तक हर रोज़ एक नया वीडियो आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो से जुड़ते हुए ज़रूर जाना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, अमेरिका से खूब सारी नई जानकारियाँ देते हुए। शुक्रिया।